नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध थमने की खबर का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा फायदा भारत के करोड़ों लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, जिस युद्ध की वजह से पेट्रोल, गैस, हवाई टिकट और रोजमर्रा की कई चीजें महंगी होने लगी थी, अब उसी तनाव के कम होने से कई सामान और सेवाएं सस्ती हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कौन कौन सी 10 बड़ी चीजें सस्ती हो सकती हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी बनाने वाले प्रोपेन और ब्यूटेन की कीमतें तेजी से बढ़ गई थी, जिसका दबाव भारतीय बाजार पर भी दिखने लगा था। लेकिन अब जब हालात सामान्य हो रहे हैं, तो एलपीजी की लागत कम हो सकती है, जिसका फायदा घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की कीमतों में राहत के रूप में देखने को मिल सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट जारी रहती है, तो आने वाले समय में सिलेंडर के दाम कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। और बात करते हैं सीएनजी और पीएनजी की भी, क्योंकि देश के लाखों वाहन चालक और करोड़ों परिवार सीएनजी और पाइप गैस का इस्तेमाल करते हैं। भारत अपनी प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा कतर और यूएई जैसे देशों से खरीदता है, और युद्ध के दौरान गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें काफी बढ़ गई थी। लेकिन तनाव कम होने से गैस सस्ती होने की उम्मीद है। इसका सीधा असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे लोगों का मासिक खर्च कम हो सकता है। दोस्तों, इसका असर सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती किसानी से जुड़ी एक बड़ी राहत भी सामने आ सकती है। भारत बड़ी मात्रा में यूरिया और फॉस्फेटिक खाद विदेशों से मंगाता है। युद्ध के दौरान शिपिंग और आयात लागत बढ़ने से उर्वरकों की कीमतों पर दबाव बढ़ गया था, लेकिन अब समुद्री रास्ते सामान्य होने से खाद बनाने वाली कंपनियों की लागत कम हो सकती है। इससे किसानों को खाद की उपलब्धता बेहतर हो सकती है और बाजार में भी कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही इसके अलावा प्लास्टिक और पैकेजिंग उद्योग को भी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने पर प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सस्ता हो जाता है। इसका फायदा खाद्य पदार्थों, घरेलू उत्पादों और कई उपभोक्ताओं वस्तुओं की पैकेजिंग लागत कम होने के रूप में देखने को मिल सकता है। यानी लंबे समय से कई रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है। और हाँ, अगर आप हवाई सफर करते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों की खर्च का बड़ा हिस्सा एविएशन टाइबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर होता है। युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से हवाई टिकट भी महंगे होने लगे थे, लेकिन अब तेल सस्ता होने पर एयरलाइंस की लागत घट सकती है, जिसका फायदा यात्रियों को सस्ते टिकट के रूप में मिल सकता है। तो दोस्तों, विदेशी खजूर, अंजीर और कई ड्राई फ्रूट्स भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि भारत खाड़ी देशों और ईरान से बड़ी मात्रा में इन उत्पादकों का आयात करता है। युद्ध और समुद्री बाधाओं की वजह से इनकी सप्लाई प्रभावित हुई थी, जिससे कीमतें बढ़ गई थी। लेकिन अब व्यापार सामान्य होने से इनके दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी तरह स्क्रैप मेटल उद्योग को भी राहत मिलने वाली है, क्योंकि भारत यूएई और खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में एल्युमिनियम और कॉपर स्क्रैप आयात करता है। युद्ध के दौरान जहाजों का भाड़ा और बीमा लागत काफी बढ़ गई थी। अब शिपिंग सामान्य होने पर ये खर्च कम हो सकता है, जिससे घरेलू उद्योगों को सस्ता कच्चा माल मिलने की संभावना है। रबर, केमिकल और कई औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जरूरी इंडस्ट्रियल सल्फर भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि खाड़ी देशों से इसकी सप्लाई प्रभावित होने पर कीमतें बढ़ गई थी। अब उत्पादन और शिपमेंट सामान्य होने से उद्योगों की लागत कम होने की उम्मीद है। पेंट और कास्टिंग उद्योग पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि पेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाला बड़ा हिस्सा पेट्रोकेमिकल उत्पादों से आता है। जब तेल और गैस सस्ते होते हैं, तो पेंट कंपनियों की लागत घटती है। ऐसे में आने वाले समय में ग्राहकों को बेहतर ऑफर, डिस्काउंट या कीमतों में राहत देखने को मिल सकती है। और आखिर में बात करते हैं ऑनलाइन डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सेंटर की, क्योंकि जब ईंधन की कीमतें कम होती हैं, तो माल ढुलाई की लागत भी घटती है। इसका फायदा ई कॉमर्स कंपनियों, कुरियर सेवाओं, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को मिलता है। यदि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रहता है, तो डिलीवरी चार्ज और लॉजिस्टिक लागत में भी राहत देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, यहाँ तक एक बात समझना बेहद जरूरी है कि ये सभी संभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, गैस और शिपिंग लागत के स्थिर रहने पर निर्भर करेगी। अगर हालात फिर बदलते हैं, तो कीमतों पर भी असर बदल सकता है। लेकिन फिलहाल अमेरिका ईरान तनाव कम होने की खबर ने दुनिया भर के बाजारों को राहत दी है, और भारत में भी कई चीजें के सस्ते होने की उम्मीद बढ़ाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा राहत किस चीज के सस्ते होने से मिलेगी? एलपीजी, सीएनजी, हवाई टिकट या फिर रोजमर्रा के सामान की? तो आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण और अपडेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।